वेलकम है आपका मेरी बुल्स एंड बियर्स की सीरीज में। आज स्टॉक मार्केट्स के इतिहास के बारे में जानेंगे। स्टॉक मार्केट्स का इतिहास एक बेहतरीन दास्तां है कि कैसे कुछ व्यापारियों की फोरसाइट और करिश्माई सोच ने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया और मेरे आपके जैसे आम रिटेलर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स का नया रास्ता खोल दिया। इतने सालों में कई भयानक आपदाओं और रुकावटों के बावजूद स्टॉक मार्केट्स एक जांबाज खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ते रहे, लड़खड़ाए भी, गिरे भी, गिरकर उठे भी, पर अपनी दौड़ नहीं रोकी। लंबी ड्यूरेशन में देखा जाए तो स्टॉक मार्केट्स ने हमेशा मुनाफा ही दिया है। 17वीं सेंचुरी में बिजनेस करने के लिए समुद्री जहाजों का बहुत इस्तेमाल होता था। सी पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे एक बहुत बड़ा खतरा थे। डच ईस्ट इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने औरों से मिलकर अपनी प्राइवेट सेना भी बनाई अपने बिजनेस के हिफाजत के लिए। यूरोपियन डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से डेट सिक्योरिटीज के बदले पैसा उठाना शुरू किया। जब बिजनेस बढ़ा तो कमाई भी बढ़ने लगी और पहले से ज्यादा लोग जुड़ गए डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ने से जरूरत पड़ी एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की जो कि इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मजबूती और ट्रांसपेरेंटली मेंटेन कर सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज को, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ये आज भी फंक्शनल है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कॉटन की ट्रेडिंग शुरू की। 1851 में करीब 21 ब्रोकर्स ने मुंबई फोर्ट एरिया में मौजूद एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना टेम्परेरी ऑफिस बनाकर ट्रेडिंग शुरू की। इन ब्रोकर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन बनाई। कहते हैं कि सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। पहला कदम लिया जा चुका था। अगले कुछ डिकेड्स में धीरे धीरे ब्रोकर्स की संख्या बढ़ने लगी और साल 1875 में ब्रोकर्स ने पास की ही एक बिल्डिंग में किराए के कमरे में ऑफिस बना लिया। 1874-1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई की नींव रखी गई। ये इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे इस बात पर गर्व है कि ये एशिया की सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज थी। 19वीं सेंचुरी के आखिर में और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में अहमदाबाद, कोलकाता और मद्रास में भी स्टॉक एक्सचेंजेस खुल गईं। ट्रेडिंग का खुमार अब पूरे देश में फैल गया था। 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया। इससे ट्रेडिंग के नियमों को ज्यादा मजबूती और ट्रांसपेरेंसी मिली। हर एक कॉन्ट्रैक्ट्स लिखित में और साइन डॉक्यूमेंट से होने लगे और गलत ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी लगी। 1963 में आरबीआई ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया। यूटीआई ने देश की सबसे पहली सेविंग स्कीम को लॉन्च किया जो यूएस 64 के नाम से बहुत पॉपुलर हुई। इसका मेन मकसद था कम्युनिटी सेविंग्स को कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज करके बेहतर रिटर्न्स कमाना। यह एक बेहतरीन कामयाबी थी यूटीआई की। 1977 में धीरू भाई अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला आईपीओ मार्केट में आया। इसका इशू साइज 2.5 करोड़ रुपए का था। उस समय रिलायंस में इन्वेस्टेड 1000 रुपए आज लगभग 50 लाख रुपए होते। 1 जनवरी 1986 में बीएसई सेंसेक्स 30 का गठन हुआ। इसमें देश भर की सबसे बड़ी 30 कंपनियां शामिल की गईं। सेंसेक्स का बेस ईयर 1978-79 रखा गया और बेस वैल्यू 100 रखी गई। आज 80,000 का सेंसेक्स 800 गुना ग्रो कर चुका है। हर्षद मेहता स्कैम ने मार्केट्स और देश की राजनीति को हिला के रख दिया। 1988 के दौर में मार्केट की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल निचले स्तर पर थी। हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर ने सिस्टम की खामियां और ट्रांसपेरेंसी की कमी का पूरा फायदा उठाया जो कि 1992 में बहुत बड़ा स्कैम साबित हुआ। 1992 में कुछ ही महीनों में सेंसेक्स 4500 पॉइंट से 1700 पॉइंट्स पर आ गिरा। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा झटका था। 1988 में सेबी का गठन हुआ। इसको वॉचडॉग की जिम्मेवारी दी गई जिसका काम था स्टॉक एक्सचेंजेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शंस के ऊपर पैनी नजर रखना। सेबी पहले 4 साल तक सिर्फ एक एडवाइजरी कमेटी का रोल प्ले करती रही। 1992 में सेबी को पूरी तरह से ऑटोनॉमस बना दिया गया और इसे लीगल कानूनी अधिकार भी दिए गए। इसमें 4 साल लग गए।
ये अगर पहले हुआ होता तो शायद हर्षद मेहता स्कैम ना होता। 1992 में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का गठन हुआ। अप्रैल 1994 में निफ्टी 50 का एक सिलेक्ट स्टॉक ग्रुप बनाया गया जिसमें भारत की 50 सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों को शामिल किया गया। इसका बेस पीरियड 3 नवंबर 1995 और बेस वैल्यू 1000 तय की गई। आज निफ्टी 25,000 है, यानी कि 25 गुना अपने बेस ईयर से। ईयर 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, ईयर 2000 का .com झटका, ईयर 2008 का रियल एस्टेट क्रैश और सबसे खतरनाक ईयर 2020 का कोविड पेंडेमिक। इतना सब कुछ सहने के बाद भी स्टॉक मार्केट मजबूती से चल रहा है। भारतीय स्टॉक मार्केट लंबी अवधि में काफी स्ट्रांग रहे हैं। ये दुनिया की काफी नामी और रेप्यूटेड मार्केट है और दुनिया की टॉप 5 मार्केट्स में शुमार है। ये जानकारी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। उम्मीद करता हूं ये उतनी ही एक्साइटिंग आपके लिए भी रही होगी। इंडिया के स्टॉक मार्केट का इतिहास एक एक्शन पैक्ड कहानी है। विलन जितना भी जोर लगा ले, जीत हीरो की ही होगी और ये पिक्चर चलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल से आभार।